मैं हूं डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स पटना। मैं आपको जो बोलने जा रहा हूं, ये हमारा एम्स पटना का एक स्पेशल प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट का नाम है सिटीजन सेंट्रिक सर्विस सेंटर्स ऑफ एम्स पटना। इसको हम सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज बोलते हैं इसीलिए क्योंकि ये जो हम हेल्थ केयर सर्विस इसी प्रोजेक्ट के थ्रू में दे रहे हैं, दिस इज़ मेनली फॉर द citizens, the public of Bihar, Patna, not only Patna, for the entire state of Bihar. In addition to this, we have also taken up under this citizen-centric services neighboring states जो हैं हमारे, ये हैं हमारे वेस्ट बंगाल है, द पेरिफेरल 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, और उसके साथ हमारे हैं neighboring state of यूपी एंड neighboring districts of यूपी एंड neighboring districts ऐसे 5-6 जो है झारखंड का, ऐसे सब मिला के हमारे मोर देन 50 डिस्ट्रिक्ट्स को हम कवर कर रहे हैं इसी वो जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज में। ये उसका ये कॉन्सेप्ट है। जब कोविड-19 शुरू हुआ 2020 में, उसी समय एम्स पटना इतना बेहतर सर्विस दिया। एम्स पटना हॉस्पिटल में बहुत माने जो वर्कलोड, बहुत पेशेंट लोड इतना बढ़ता रहा, हम एक्चुअली एम्स पटना को जितने माने हमारा कोविड बेड था इसमें सबको कवर नहीं कर पाए। इसीलिए हम सोचने लगे कि हमें और कुछ माने जो तरीका निकालना चाहिए, द वे टू फाइंड आउट हाउ वी कैन गिव द बेस्ट सर्विसेज टू द स्टेट ऑफ बिहार एंड द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। क्योंकि लोगों ने एक्चुअली आने लगे इन ह्यूज नंबर, द पेशेंट्स केम एंड ऑलमोस्ट द एंटायर एम्स पटना का जो हॉस्पिटल है इट वाज कन्वर्टेड टू कोविड हॉस्पिटल। इन स्पाइट ऑफ दैट वी कुड नॉट मैनेज टू कैटर द पेशेंट लोड। देन वी हैड ए concept of starting the peripheral citizen service center, citizen centric peripheral centers at different districts, जहाँ की एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है इतना और जहाँ से लोग भी नहीं आ पाएंगे, वो उधर पेरिफेरल जो सेंटर हमारा होगा, इसको हम पहले बोलते थे कि आउटरीच सेंटर। वो हमारा जो आउटरीच सेंटर बना है कोविड में, उधर टेलीमेडिसिन फैसिलिटी को एस्टैब्लिश करके उधर जितने सब पेशेंट, वो जो जितने सारे सब नेबरिंग जो जगह सब हैं, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट, वो ऐसे सब सेंटर में, पेरिफेरल सेंटर में हम उधर एक्चुअली इनको कैटर करते रहें। ये जो आउटरीच सेंटर बना, इसमें हम एक्चुअली इट लाइक ए मिनी हॉस्पिटल, जहाँ हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस और हमारा हेल्थ केयर जो होते हैं पैरामेडिकल स्टाफ, इनको सब हम एंगेज किए। पहले इनको एक्चुअली सब ट्रेनिंग दे के पेरिफेरल सेंटर में रखें, और वो एक्चुअली पेरिफेरल सेंटर में जितने माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ है कोविड का, ये उधर इनको सब देखें। हम एक्चुअली टेलीमेडिसिन में कनेक्ट करके एम्स पटना से इनको गाइड करते रहें, और वो जो टेलीमेडिसिन थ्रू हम जो इनको इंस्ट्रक्शन दिए, गाइडेंस दिए, इसमें एक्चुअली पेरिफेरल जो आउटरीच सेंटर है उधर हम इनको कैटर कर पाएँ, और इसी में बहुत सारे पेशेंट जो जिनका माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ था उधर हम इनको कर लिए। उसके बाद हमें वो जो कॉन्सेप्ट एमर्ज किया वो कोविड-19 के टाइम में, उसके बाद हमें ये लगा कि इसको हम क्यों जितना हमारा है कोविड का जो एक्सपीरियंस, इसको लेके हमारा ये सिटीजन सेंट्रिक सर्विस सेंटर क्यों ना बनाएं। कोविड का इंटेंसिटी कम हो गया, उसके बाद कोविड के बाद हमारा ये जो जितने एम्स पटना का जो सर्विसेज है, इसमें भी हमारा सर्विसेज का भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। पहले एक्चुअली 2500 से 3000 पेशेंट आते थे ओपीडी में, आज के दिन में 5000 से ऊपर पेशेंट आ रहे हैं। ये भी हम एक्चुअली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इसको हमारा जो कोविड टाइम में जो आउटरीच सेंटर था, ये कॉन्सेप्ट लेके हम इसको शुरू किया, सिटीजन सेंट्रिक सर्विस सेंटर्स। वो सब पेरिफेरल सर्विस सेंटर हम बनाएं, जहाँ एक्चुअली हर हफ्ते में एक दिन संडे, कभी कभी सैटरडे भी जब हॉलीडे होता है, छुट्टी दिन, उधर भी मैंने उसी समय भी जाके हमारे डॉक्टर्स जाते हैं, उधर भी हमारे सब एक्सपर्ट, हेल्थ केयर एक्सपर्ट रहते हैं, और हमारे डॉक्टर्स जाते हैं, वो जाके सब पेशेंट देखते हैं।
और इसमें हमारा दो मेन पर्पस होता है। जितने माइल्ड डिजीज हैं जिन माने जिसका कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, योगा काउंसलिंग, वो हम खुद उधर ही कर लेते हैं। और उसके बाद जिसका सीवियर डिजीज है, इनको कैसे हम एम्स पटना को शिफ्ट करके एम्स पटना में उनका ट्रीटमेंट कराएंगे, वो भी हम उधर से डिसाइड करके उनका ट्रांसपोर्ट का भी अरेंजमेंट हम कर लेते हैं। इसमें दो हमारे बेनिफिट होता है। एक तो जो माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ हैं, वो हम इनको उधर हमारा जो सिटीजन सेंट्रिक पेरिफेरल सेंटर से उधर मैनेज कर लेते हैं। और जिसका भी मैंने ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो कि पेशेंट नहीं आ पाएंगे, उनके पास पैसा ना हो, उनके पास ट्रांसपोर्ट ना हो, ये भी हम अरेंज कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया चल रहा है। और ये कॉन्सेप्ट का पहला एक्चुअली शुरुआत हुआ था हमारा एम्स पटना में। डॉक्टर अनिल कुमार, वो एक्चुअली पहले से ज्वाइन किए हैं जब से एम्स पटना शुरू हुआ है, ये तब से एक्चुअली इधर फैकल्टी हैं। ये एक्चुअली पहले से ट्रॉमा सेंटर में ये फैकल्टी होकर ज्वाइन किए हैं। एम्स पटना ट्रॉमा सेंटर का ये अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, एडिशनल प्रोफेसर हैं। वो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले से शुरू किए थे। एंड ही इज़ सो मच कमिटेड एंड इन्वॉल्व एंड सो मच इंटरेस्टेड। उनका एक्चुअली ये था कॉन्सेप्ट, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट बना के एक्चुअली मैंने जो एम्स जब से शुरू हुआ है तब से एक्चुअली ये इसको करते रहते थे। अब इसको हम मैंने बहुत बड़ा आकार में इन ए बिगर वे वी हैव मेड इट इनटू सिटीजन सेंट्रिक सर्विस सेंटर्स एंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज गिवन बाय एम्स पटना। मेरे साथ डॉक्टर अनिल कुमार हैं। मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपको बताएंगे वो उसका कैसे मैनेज हम कर रहे हैं अब, और हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, और इसमें से लोगों को क्या बेनिफिट मिलता है। तो मैं आप डॉक्टर अनिल कुमार को रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपको ज़रा बताएंगे। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली सर ने जो बताया कि ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटी टू द लास्ट मैन ऑफ द क्यू, जो कि कोविड में जो हमारा जो ये काम किया गया एम्स पटना के टीम के द्वारा, वो काफ़ी फायदेमंद रहा। लोगों ने काफ़ी इसकी सराहना की और लाखों जानें बचाई। और ये हमें भी पहले विश्वास नहीं था कि ये कंसेप्ट का इतना बेनिफिट आम आदमी को, उन गरीबों को जो कि अस्पताल नहीं आ पा रहा है, मरने के लिए मजबूर है, उसके पास दोनों मजबूरी थी। एक तो अस्पताल में जगह नहीं थी और दूसरा वो लोग गरीब थे। और ये दो सिनर्जिस्टिकली अगर ये कंसेप्ट नहीं रहता तो लाखों जाने जाती। और ये वो छोटे छोटे गांव के जो बेरोजगार लोग थे, जिनमें कुछ करने की तमन्ना थी, वो एम्स पटना में आकर के वॉलंटियरली ट्रेनिंग लिया। और ट्रेनिंग लेने के बाद जो भारत सरकार की जो एडवांसमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, जो आईटी सेक्टर में जो एडवांसमेंट हुआ, उसका फ़ायदा ये स्किल बेस्ड ट्रेनिंग जो गांव के लोगों को दी गई, और साथ में ये आईटी टेक्नोलॉजी, दोनों के हाइब्रिड कंसेप्ट से ये प्रोग्राम एक ब्लेसिंग, एक वरदान के तरह कोविड में काम आया, जो कि अब हम लोगों को आदत पड़ गई है। और हम लोग इस प्रोजेक्ट को बहुत बरगद के जो एक नींव पड़ी थी, एक छोटा सा पौधा लगा कोविड में, उसको हम अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर के नेतृत्व में इसको एक बरगद का पैर के समान सपना देख रहे हैं, ताकि ये 12 से 13 करोड़ आबादी वाली जो ये राज्य है, जहाँ पर हर जगह पे हम हॉस्पिटल नहीं बना सकते हैं, और लोग इतने गरीब हैं कि वो हमारे अस्पताल तक, क्योंकि जो हेल्थ कंसेप्ट का, हेल्थ कैंप का जो कंसेप्ट है, हमारी टीम बहुत ऐसे लोग होते हैं जिसको कि कहते हैं अरे आपका ब्लड शुगर 300 है, वो मुस्कुराते हैं, कहते हैं नहीं सर ठीक है, मैं तो ठीक हूँ, मैंने जाना मेरे को कहीं। बड़े बड़े सर्जिकल प्रॉब्लम डायग्नोस्ड होता है, वो नहीं आना चाहता है हॉस्पिटल, उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है। फिर समझाता हूँ, डेफिनेटली 100% नहीं, लेकिन 10 में से 7 लोग जरूर हम लोगों के कहने पे अस्पताल आके अपनी सर्जरी कराते हैं और अपने ब्लड शुगर के लिए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, चाहे वो वॉक हो, चाहे डाइट में उसकी मॉडिफिकेशन हो, या एक छोटी बेसिक सी दवाई की ज़रूरत हो, वो लेकर के उनकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसको हम लोग कर पाने में सफल हो रहे हैं कोविड के बाद। अब ये डिजिटल कंसेप्ट इतना बढ़िया है जो हम लोगों ने ये हाइब्रिड कंसेप्ट बनाया है, जो हमारा एक एटीएम हेल्थ रडार के तरह जो हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर जो ये स्टार्टअप प्लान के तहत एस्टेब्लिश किया है, उसमें 70+ टेस्ट जो है, हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कोई
अगर बेतिया में अगर आदमी है, वहाँ जो मेरा वो जो छोटा सा ट्रेनिंग लेकर के बैठा हुआ है, वो एक पेन जैसे मशीन को कान में से लगाता है और उस रियल टाइम में हमारे एम्स के डॉक्टर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है, कान में क्या प्रॉब्लम है, वो देखता है। सिमिलरली हमारे थ्रोट में, हमारे स्किन को, हमारे हार्ट साउंड को, हमारे ईसीजी को रियल टाइम में बहुत डिफरेंट पैरामीटर्स को उस रियल टाइम में एम्स पटना के डॉक्टर देख करके, डायग्नोज करके, जो हमारा प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज टर्सरी प्रिवेंशन है, हर लेवल पे ये कार्यक्रम, ये कंसेप्ट लोगों के लिए वरदान साबित होती है। और डेफिनेटली इससे सिर्फ उन लोगों को ही नहीं, हम एम्स पटना को भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इस कंसेप्ट से हमारे यहाँ जो अननेसेसरी भीड़ आती है, जो कि एम्स तक आने की उसको ज़रूरत ही नहीं है, एक एंटासिड लिखाने के लिए, एक वर्म की दवाई लिखाने के लिए, गैस्ट्राइटिस के लिए लोग भटक के आते हैं, फॉलोअप के लिए इतने दूर आते हैं। और इसका मैं एक अपने इस प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अभी तक में हमारे पास 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस कंसेप्ट से फ़ायदा लिया। और अगर बिहार में ऑन एन एवरेज किसी एक मरीज के एक विजिट को अगर हम 1000 रुपीज़ से कोरिलेट करें, तो इस कोविड के बाद से अभी तक 70 करोड़ से ज़्यादा उस गरीब आदमी की बचाई गई, देश की बचाई गई। तो ये बहुत ही नोवेल कंसेप्ट है। और सर के इतना एनर्जेटिक्स और एंथुसियास्टिक अप्रोच एंड हेल्प के तहत एम्स पटना इस सपना को साकार करेगी और घर घर तक के लोगों को ये जो कंसेप्ट है टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटी टू द लास्ट मैन ऑफ द क्यू, हम लोग कामयाब होंगे। थैंक यू। थैंक यू अनिल। डॉक्टर अनिल आपको जो बताए बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि ये पहले से इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। मैं जस्ट कंक्लूड करूँगा 1-2 सेंटेंस बोल के। इसमें है जस्ट मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये जो पेशेंट गांव से आते हैं, वो द बस फेयर, उसके बाद आके जो इधर रहते हैं हॉस्पिटल के नज़दीक में रेंट में 2-3 दिन वो जो गेस्ट हाउस में रहते हैं, उनका खाना पीना, और वो जो दवाई जो मतलब दवाई के लिए भी जो पैसा जो खर्च होता है, ये सब मिला के ऑन एवरेज एक पेशेंट के लिए 1000 रुपीज़ आ जाता है। वही एक्चुअली बोल रहे थे। तो इतने सारे जो पेशेंट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आउटरीच सेंटर हम बनाए हैं, उधर हमारा बेसिक हेल्थ केयर जो है स्टाफ उधर रहते हैं, वो उधर से उनका इनपुट हमें दे देते हैं टेलीमेडिसिन सिस्टम से। ये बहुत मैंने डेवलप टेलीमेडिसिन सिस्टम हम बनाए हैं। वो टेलीमेडिसिन सिस्टम से हमारे जितने स्पेशलिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, ये एम्स पटना से इनको इनपुट दे देते हैं और ये इनको कन्वे करके उनका ट्रीटमेंट उधर ही हो जाता है। इसी में एक्चुअली 70% 80% का मरीजों का उधर ट्रीटमेंट हो जाता है। इसमें उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है, वो जो मरीज जो आते हैं, क्योंकि जब मरीज आते हैं, ये तो मरीज अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ उनका 1-2 तो अटेंडेंट आएंगे। उनका जो ट्रैवल एक्सपेंसेस, उधर रहने का, खाने का एक्सपेंसेस, ये उनके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं रहता है, उधर ही उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन इसमें से जिसका ज़रा सीरियस डिजीज़ है, वो हम पिकअप करके इनको हम ट्रांसपोर्ट करके उधर ले आते हैं और इनका ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें से मैंने सब कुछ ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट एम्स पटना कर देता है। वो ये सिटीजन सेंट्रिक सर्विस जो हम खोले हैं, सर्विस सेंटर्स, पेरिफेरल आउटरीच सेंटर, इसी जो माध्यम से ये बहुत आसानी से हो जाता है। ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हम 2024 दिसंबर तक हमारा ये प्रोजेक्ट है। हम सोच रहे हैं कि 2020 में अगले साल इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद हम एक्चुअली और एक बड़ा प्रोजेक्ट इसमें से शुरू करेंगे। तो द करंट प्रोजेक्ट is likely to end by end of next year, and I hope that this will give so much of benefit to not only the public of Bihar but also to the public of the districts, neighboring districts of the neighboring states, and इसी में सबको बहुत सारे माने benefit मिलेगा। And we have self confidence, we have so much of assets with us, and we wish to go forward with all this. And I wish all the best to the public, the citizens of Bihar and all the neighboring states. Thank you all.